मिनट में 20 बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश के मंडला में एक चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक के ड्राइवर और उपचालक ने समझदारी दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचा ली। निवास बरेला मार्ग के भदारी के पास एक घटना हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक लोहा लोड कर रायपुर से दमोह जा रहा था, तभी हादसा हुआ। ड्राइवर भी हादसे की वजह समझ नहीं पाया। तस्वीरें देखिए, आग इतनी विकराल हो गई कि लपटें आसमान छूने लगी। इधर एहतियात के तौर पर हाईवे पर यातायात रोक दिया गया। कई घंटे तक गाड़ियों की आवाजाही बाधित रही। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामूली विवाद, पत्थरबाजी, फिर फायरिंग। इलाके में दहशत फैल गई जब फायरिंग हुई। घटना गायत्री बिहार कॉलोनी की है, जहां सिरफिरे युवक का हंगामा देखने को मिला। सिरफिरा युवक पड़ोसी के घर पर फायरिंग करता नजर आया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखिए, एक युवक घर से बाहर निकलता है और उसके हाथ में कुछ है। तभी छत से कोई पत्थर फेंकता है, फिर नीचे खड़ा युवक भी पत्थर चलाता है। तभी छत पर खड़ा शख्स फायरिंग कर देता है। फिर क्या था, पास में एक युवती भी होती है जो युवक को लेकर वहां से भाग जाती है। गुजरात में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ साबरकांठा में हाईवे पर जा रही एक कार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि कार ने कई बार पलटी मारी और सड़क पर धूल का गुबार उड़ गया। हादसे का खौफनाक मंजर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। बताया जा रहा है कि जिस कार को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मारी वो दूल्हे की गाड़ी थी। टक्कर के बाद गाड़ी 4 बार पलटी। कार में सवार लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। ये तस्वीरें गवाह है कि हादसे हर बार सिर्फ अपनी गलती से नहीं होते हैं, क्योंकि आगे जा रही कार सवार को क्या पता था कि अगले ही पल वो हादसे का शिकार हो जाएंगे। इसलिए सड़कों पर वाहन चलाते समय हमें नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ओवर स्पीडिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। नासिक हाईवे पर हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार एसयूवी ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें 4 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुणे जिले में नासिक हाईवे पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि महिलाएं एक कैटरिंग ग्रुप का हिस्सा थी और एक शादी आयोजन में खाना बनाने जा रही थी। इधर हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें रफ्तार का कहर कैद हुआ है। टेबल पर नशीला पदार्थ चखना और नशे में टली हैं गुरुजी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में फिर से शिक्षक की मर्यादा तार-तार हो गई। मामला पत्थलगांव विकासखंड के बालमपारा का है, जहां प्रधान पाठक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए। पढ़ाना तो छोड़िए, खुद ही होश का ख्याल खो बैठे। मदहोश रहे, बेहोश रहे। नशे के आदि शिक्षक की बच्चों ने शिकायत की तो अभिभावक भी स्कूल पहुंचे, जहां का नजारा देख लोग हैरान रह गए। शिक्षक नशे की हालत में टेबल पर सिर रखकर सोया मिला। प्रधान पाठक का नाम सोखाराम है। बच्चों ने प्राचार्य पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। सवाल न सिर्फ एक वायरल वीडियो का है, बल्कि उन तमाम बच्चों का है जिनके इस भविष्य को संभालने की जिम्मेदारी शिक्षक के कंधों पर है। इधर मामले संज्ञान में आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की बात कही। फर्जीवाड़े के लिए शातिर नित्य नए प्रयोग करते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश की सिवनी से एक मामला सामने आया, जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। विदिशा के सिरोंज के रहने वाले 2 आरोपियों ने लोगों को झांसे में लेने का एक अनोखा तरीका निकाला। उसके पास सोने के बिस्किट थे, लेकिन असली नहीं, नकली। तस्वीरें देखने के बाद कोई भी गच्चा खा जाएगा। आखिर बिस्किट नकली हैं या असली? दावा ये कि सोना खुदाई के दौरान मिला है। आरोपी से बेचने की फिराक में थे। एक ग्रामीण को ठगने की भी कोशिश हुई, लेकिन उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नकली सोना, एक चाकू और बाइक जब्त की गई है।
टाइगर को शिकार करते, रफ्तार बढ़ते तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या देखा है तैराकी करते टाइगर को? नहीं तो जनाब देख लीजिए, तालाब में टाइगर तैर रहा है। वो बीच बीच में दहाड़ भी लगाता है, फिर कभी इस छोर तो कभी उस छोर। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगल की हैं, जहां सरोवर में बाघें जल क्रीड़ा का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बाघ की जल क्रीड़ा का वीडियो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। एसडीआर ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि कोई रहस्य नहीं है कि गर्मी के दिनों में बाघ पानी में ठंडा होने का आनंद लेता है और इस खूबसूरत बाघिन को तैरना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर सतपुड़ा की जल प्रणाली को आसानी से नेविगेट करते हुए देखा जा सकता है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से आए दिन पर्यटकों को कुछ न कुछ रोमांचित करने वाले नजारे नजर आते हैं। यहाँ एक बार फिर से एक बाघिन अपने 4 शावकों के साथ नजर आई। ये मनमोहक नजारा टाइगर रिजर्व के टूरिया गेट से प्रवेश करने वाले पर्यटकों को देखने को मिला। यहाँ पाटदेव फीमेल बाघिन अपने 4 शावकों के साथ जंगल के एक जल स्रोत में पानी पीती नजर आई। जैसे ही पर्यटकों को एक साथ 5 बाघ नजर आए, सभी काफी रोमांचित हो गए और इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में दिख रही बाघिन को बाघिन T4 के नाम से जाना जाता है और ये अब तक कुल 20 शावकों को जन्म दे चुकी है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का परिवार बढ़ने जा रहा है। चीता प्रोजेक्ट के तहत पहले 8 चीते पीएम मोदी के जन्मदिन पर यहाँ आए और अब देश में चीतों के इकलौते घर में 12 नए सदस्य और आ रहे हैं। चीतों की अगवानी के लिए कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार है और शासन प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह चीते दक्षिण अफ्रीका से विशेष अनुबंध के तहत लाई जा रही हैं और इनकी रवानगी 17 फरवरी की शाम को होगी। उन्हें रिसीव करने के लिए एयरफोर्स का विशेष विमान दक्षिण अफ्रीका के आर टेम्बो एयरपोर्ट जाएगा। एयरफोर्स का यह जहाज 18 फरवरी की सुबह 10 बजे ग्वालियर के महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेगा और 11 बजे सभी चीतों को एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक के जरिए कूनो ले जाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां चीतों के पहुंचने के बाद उन्हें 12:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई क्वारंटाइन बाड़ों में रिलीज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी इस समय मौजूद रहेंगे। सड़क पर लोगों का हुजूम, आक्रोश और दोनों तरफ वाहनों की कतारें। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दतिया जिले की, जहां इंदरगढ़ में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक प्रेम नारायण की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। मृतक के परिजन आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इधर चक्का जाम की सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को समझाया बुझाया गया। अज्ञात ड्राइवर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है। इधर जाम के कारण घंटों तक यातायात बाधित रहा, जिससे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिन रात मेहनत, अथक परिश्रम, फिर उम्मीद मजदूरी की, लेकिन वही ना मिले तो सोचिए उन परिवारों पर क्या बीतता होगा जिनकी जिंदगी उसी मजदूरी पर चलती है। रोज की जरूरतें तो कम नहीं होती, पेट कहाँ मानता है खाने के बिना। मजदूरों की ऐसी ही करुण कहानी मध्य प्रदेश के मंडला जिले से सामने आई। बिछिया रेंज के थोड़ा में गड्ढे कराने का काम करवाया गया। इन श्रमिकों ने खूब मेहनत की, काम पूरा हो गया, लेकिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, जिसके बाद मजदूरों ने मजदूरी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट बंगले के सामने डेरा डाल दिया, रात गुजार दिया। कहा, कलेक्टर साहब मजदूरी दिला दो। स्कूल के गेट पर ताला, मायूस बच्चे और उनके अभिभावक।
ये नतीजा क्यों आया? जिस स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए उसके बच्चे आज स्कूल के गेट पर ताला जड़ने के लिए मजबूर क्यों हो गए? तस्वीरें कई सवाल छोड़ती हैं। शिक्षा व्यवस्था पर, जागरूकता पर, सिस्टम पर। तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की है। शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल करंजी का ये मामला है। अभिभावक कहते हैं कि प्रधान पाठक स्कूल से नदारत रहते हैं। एक ही शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है और ऐसे में बच्चों की बेहतर पढ़ाई कैसे हो सकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। स्वच्छता को लेकर कई देश और राज्य में कई आंदोलन चल रहे हैं। उनमें से एक है पॉलिथीन मुक्त अभियान और इसके कम से कम इस्तेमाल। हमारी रोज की जरूरतों में पॉलिथीन शामिल है, जिससे उबरना काफी मुश्किल है, जिसके चलते प्रदूषण भी काफी फैलता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के धमतरी के गंगरेल पर्यटन स्थल को पॉलिथीन मुक्त बनाने को लेकर अभियान शुरू हुआ है। वन विभाग, जल संसाधन और राजस्व विभाग ने अभियान शुरू किया है। तस्वीर देखिए। खुद डीएफओ, एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने खुद पॉलिथीन चुनकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं अब पॉलिथीन कचरा फैलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा जिले के मनांचल में संचालित आश्रम छात्रावासों का हाल बेहाल है। एक बार टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों को देखिए। टूटे हुए दरवाजे, दीवारों पर सीलन, फटे हुए गद्दे, चादर और छत से गिरता प्लास्टर। ये हाल है चिरैयाराड़ के आदिवासी छात्रावास का। इस हॉस्टल का भवन सालों पुराना है। शौचालय और खिड़की दरवाजे सभी की हालत खराब है। छात्रावासों में बच्चों के लिए बिस्तर तक की व्यवस्था नहीं है। अगर बिस्तर है तो उस पर लगे चादर और गद्दे फटे हुए हैं। दीवारों पर से प्लास्टर उखड़ रहे हैं। छत से पानी टपक रहा है और प्लास्टर भी गिर रहे हैं, जिसमें कई बच्चे चोटिल भी हो चुके हैं। बच्चों के चोटिल होने की बात जिम्मेदारों को भी पता है। बावजूद ना तो ये हॉस्टल बंद किए गए और न ही इनकी व्यवस्था में कोई सुधार हुआ। ये तो रही छात्रावासों की बात। अब जरा स्कूलों का भी हाल जान लेते हैं। यहाँ 55 छात्रों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। इस एक शिक्षक पर भी कागजी कार्रवाई का इतना प्रेशर रहता है कि वे छात्रों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर पढ़ने की इच्छा हो तो जगह मायने नहीं रखता। पढ़ाई कहीं से भी की जा सकती है। आज के दौर में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए शिक्षित होना जरूरी है और इसलिए सिवनी के जिला जेल में कैदियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जेल प्रबंधन जुट गया है। अनपढ़ कैदियों को अक्षर ज्ञान देकर शिक्षित बनाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं पढ़े लिखे कैदियों को कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इसके अलावा कैदियों को संगीत और अन्य प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ऐसा मानना है कि साक्षरता के बाद कैदी मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। सजा काटने के बाद जब वे लौटेंगे तो उन्हें नए अवसर मिल सकेंगे और वे अपराध की राह छोड़कर एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। जेल प्रबंधन ने सजा पूरी होने के बाद कैदियों के रोजगार के लिए बैंक ऋण और अन्य योजनाओं से जोड़ने के लिए कैदियों को शिक्षित करने का सराहनीय कदम उठाया है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन होने जा रहा है। देश भर के नामचीन शेफ मिलेट के नए नए व्यंजन बनाना सिखाएंगे और इन्हें मेहमानों के लिए परोसेंगे। ये कार्निवल राजधानी में 17 से 19 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। कार्निवल का आयोजन स्थानीय सुभाष स्टेडियम में होगा। इस अनूठे कार्निवल में विशेष रूप से मिलेट फूड कोर्ट होगा, जहां लोग मिलेट के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। इस कार्निवल का उद्देश्य मिलेट को लोगों के आहार में शामिल करने और इसके फायदे को लेकर जागरूकता लाना है। साथ ही इस आयोजन में राष्ट्रीय विशेषज्ञों की ओर से इस पर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही मिलेट में मांग पैदा करने के लिए मिलेट स्टार्टअप अपने मिलेट उत्पादों का प्रदर्शन भी करेगा। मेन पार्ट महोत्सव में अलग अलग सांस्कृतिक रंगों की छटा देखने को मिल रही है। दूसरे दिन के कार्यक्रम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की धमाकेदार भोजपुरी गीत संगीत का दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। पावर स्टार के गानों पर लोग झूमने थिरकने को मजबूर हो गए। पवन सिंह ने अपने करीब 45 मिनट के कार्यक्रम में भोजपुरी गीतों के कई हिट गाने गाकर जबरदस्त रंग जमाया और खूब तालियां बटोरी। इधर इंडियन कॉमेडियन सुनील पाल ने भी अपनी अचरज भरे भाव भंगिमा
और चुटकुलों से लोगों को खूब हंसाया। इसके साथ ही संत यूनियन हाई स्कूल बोदा के बच्चों द्वारा भरतनाट्यम, KGVB द्वारा राजस्थानी डांस की प्रस्तुति दी गई। लाखों की संख्या में लोगों ने महाउत्सव में शिरकत की। दुर्ग की बेटी और बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में अपना जलवा बिखेर रही हैं। भारतीय बैडमिंटन टीम ने बुधवार को दूसरे टाई में जीत हासिल की। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई एग्जीबिशन सेंटर में जारी प्रतियोगिता में भारत ने मेजबान अमीरात को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मैच में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने यूएई की खिलाड़ी मधुमिता सुंदरपंडी को सीधे गेम में 21-6, 21-7 से हराया। आपको बता दें कि दुबई में 14 से 19 फरवरी तक बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस मैच में 17 देशों की टीम भाग ले रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर की रहने वाली कामिनी कौशिक का नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ गया है। कामिनी मंच संचालन का काम करती हैं। कामिनी को विधिवत प्रमाण पत्र, मेडल और टी-शर्ट देकर जिले के कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने कलेक्ट्रेट सभागार में उन्हें सम्मानित किया। रिकॉर्ड बनाने वाली कामिनी ने बताया कि वह बचपन से ही मंचों पर भाषण दिया करती थी। फिर स्कूलों में उनका हौसला बढ़ता गया और अब ये मुकाम। कामिनी ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने का श्रेय परिवार एवं पूरे शहर वासियों को दिया है। इसके लिए उन्होंने 1500 सैंपल पेश किए, जिसके बाद उन्हें ये उपलब्धि मिली। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑथराइज्ड पर्सन सोनल राजेश शर्मा ने बताया कि अब कामिनी कहीं अपने नाम के साथ ये रिकॉर्ड जोड़ सकती हैं। सीहोर में भोपाल इंदौर राजमार्ग पर स्थित ग्राम हेमा चितावलिया में बने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में गुरुवार को रुद्राक्ष महोत्सव का आगाज हो गया। महोत्सव में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा और रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम शुरू हो गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, जिन्हें रुद्राक्ष बांटे जा रहे हैं। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा महोत्सव का आयोजन करा रहे हैं। धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद का विशेष इंतजाम किया गया। गुजरात से आए लोग भोजन की व्यवस्था संभाल रहे हैं। भक्तों से खुद पंडित मिश्रा भी मुलाकात कर रहे हैं। कार्यक्रम में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।